Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Another question is saying determine the current through 5 ohm resistor in the given figure. Okay, so this is the 5 ohm resistor where we need to find the current small I. Now you can see here 6 volts battery is the independent sources and 0.5 I which is a diamond shaped and arrow is there, so it's a current source. Which current source? वैल्यू देखो इसकी 0.5 I है, तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है ये. ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ पे? जो 5 ओम के रेजिस्टर से पास हो रही है. अब यहाँ पे मुझे किरचॉफ लॉस लगाने. अब आप चेक करते जाओ एक एक करके. पहले KCL चेक करो, फिर KVL. तो KCL कहाँ लग सकता है? नोड ए पे लग सकता है. तो यहाँ पे KCL कैसा लगेगा? जो I है इनवर्ड है, ये वाला स्मॉल आई आउटवर्ड है और 0.5 I आउटवर्ड है. ठीक है, कैपिटल I इज़ इनवर्ड, स्मॉल I इज़ आउटवर्ड एंड 0.5 I इज़ ऑल्सो आउटवर्ड. नाउ अप्लाइंग KCL एट नोड A वी गेट capital I equals to small I plus 0.5 I. So capital I equals to 1.5 I. This is the first equation. अब मुझे चेक करना है क्या मैं KVL लगा सकता हूँ कहीं पे. तो मैं KVL हमेशा ध्यान रखना, करंट सोर्स अगर है, डिपेंडेंट करंट सोर्स प्रेजेंट है या कोई भी करंट सोर्स प्रेजेंट है, उस पर वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होता है. तो इसलिए हम उसको लूप में कंसिडर नहीं कर सकते. तो मैं जो लूप कंसिडर करने वाला हूँ, मैं इस तरीके से जो ब्लू एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये KVL अप्लाई करने के लिए मैंने लूप कंसिडर किया. करंट सोर्स क्यों नहीं किया? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप वहाँ ज़ीरो होता है. नाउ मार्किंग द कन्वेंशनल साइंस ऑन द रेजिस्टर्स. तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टर पे देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्लस आएगा, राइट साइड पे माइनस आ जाएगा. सिमिलरली 1 ओम रेजिस्टर पे करंट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट ही है, तो प्लस साइन लेफ्ट साइड में आ जाएगा, माइनस साइन राइट साइड पे. और जो करंट डायरेक्शन 5 ओम में है वो डाउनवर्ड्स है, तो प्लस साइन ऊपर आएगा, माइनस साइन नीचे आ जाएगा. तो KVL अप्लाई कर दो. क्या बताया था KVL का रूल? जिस एलिमेंट से आप एग्जिट कर रहे हो उसकी वैल्यू और उसका जो साइन है एग्जिट के टाइम पर वो. तो प्लस का 6, 2 ओम रेजिस्टर पे माइनस से एग्जिट कर रहे हैं तो माइनस 2 इंटू आई. 1 ओम से एग्जिट कर रहे हैं तो माइनस का 1 इंटू आई. 5 ओम से एग्जिट कर रहे हैं तो माइनस का 5 इंटू आई इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो 2i प्लस 6i इक्वल्स टू 6. ये सेकंड इक्वेशन है. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम कैपिटल I की वैल्यू 1.5 I को पुट कर सकते हैं. सो वी गेट 2 इंटू 1.5 I प्लस 6i इक्वल्स टू 6. And after solving this equation we get small I equals to 6 upon 9 ampere or 2 upon 3 ampere. And question is asking determine the current through the 5 ohm resistor. And 5 ohm के resistor से current I flow हो रहा है और उसकी वैल्यू है 2 upon 3 ampere. Here is another question. So question is obtain IR, obtain capital IR in terms of capital IS. तो इस फिगर में पहले चेक करो IR कहाँ है, IS कहाँ है. तो IR ये रहा, IS ये रहा. IR ऑप्टेन करना है इन टर्म्स ऑफ IS. अब चेक करो यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स कितने हैं. सो वन डिपेंडेंट सोर्स इज़ दिस अल्फ़ा V, और क्योंकि प्लस माइनस दिया है तो ये वोल्टेज सोर्स है और डिपेंड किस पे है? वोल्टेज पर ही है, तो इट्स अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. ठीक है, तो मुझे किरचॉफ लॉज अप्लाई करने. किरचॉफ लॉज के लिए पहले चेक करो KCL अप्लाई हो पा रहा है. फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देखो तो KCL नोड A पे हम लगा सकते हैं. अब यहाँ पे करंट्स की डायरेक्शन देख लो. ये कैपिटल IS की डायरेक्शन, ये कैपिटल IR की डायरेक्शन, ये स्मॉल IR की डायरेक्शन, और जो अल्फ़ा V है इसमें जो V की वैल्यू है वो इस स्मॉल रेजिस्टर R के अक्रॉस V है. So first equation we have V equals to IR into R. हमने ओम्स लॉ लगा दिया इस रजिस्टर में. V equals to IR into R. Now KCL अप्लाई करो नोड A पर.
तो कैपिटल आई एस इक्वल्स टू कैपिटल आई आर प्लस आई आर, दैट इज इक्वेशन 2. नाउ वी विल अप्लाई KVL सेकेंड लॉ. सो KVL में हम देखेंगे कि करंट सोर्स नहीं हमें इन्वॉल्व करना है, तो हमने KVL अप्लाई करने वाले हैं इन दिस डायरेक्शन. जो हमने काउंटर क्लॉकवाइज कंसिडर किया डायरेक्शन को, तो KVL अप्लाई कर रहे हैं हम किस लूप में, ADCB में. KVL कैसे अप्लाई करोगे, जैसे पहले बताया था, स्टार्टिंग विद द वोल्टेज सोर्स. तो एग्जिट जहाँ से कर रहे हैं हम वो साइन लेते जाएंगे. नाउ तो प्लस का अल्फ़ा V. नाउ रजिस्टर R, तो यहाँ से माइनस एग्जिट कर रहे हैं तो माइनस आई आर इंटू आर, और कैपिटल R से एग्जिट कर रहे हैं प्लस साइन से एग्जिट कर रहे हैं तो प्लस आई आर इंटू आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब कोई और रजिस्टर या वोल्टेज सोर्स नहीं है, हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे एंड हो गया. तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 से V की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, और आई आर की वैल्यू यहाँ से सेकंड इक्वेशन से लेके इसमें पुट कर देंगे. और सेकंड इक्वेशन में स्मॉल आई आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ आई एस माइनस आई आर. ऑल राइट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 what we have, अल्फ़ा इंटू स्मॉल आई आर इंटू आर माइनस आई आर इंटू आर प्लस कैपिटल आई आर इंटू आर इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन में स्मॉल आई आर इंटू आर कॉमन आ रहा है, तो अल्फ़ा माइनस 1 रह जाएगा. ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस 1 आई आर इंटू आर प्लस कैपिटल आई आर इंटू आर इक्वल्स टू 0. नाउ रिप्लेसिंग स्मॉल आई आर एज कैपिटल आई एस माइनस कैपिटल आई आर. सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में आई एस माइनस आई आर इंटू आर प्लस आई आर इंटू आर इक्वल्स टू 0. नाउ मल्टीप्लाइंग अल्फ़ा माइनस 1 इंटू आर विद आई एस एंड आई आर सेपरेटली, तो ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस 1 इंटू आर इंटू आई एस माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस 1 इंटू आर आई आर प्लस कैपिटल आर इंटू आई आर इक्वल्स टू 0. नाउ जो बीच में नेगेटिव साइन है अब उसको हम अंदर ब्रैकेट में ले जा रहे हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस 1 आर आई एस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा आर प्लस आई आर, और पूरा ब्रैकेट में रहेगा, बाहर आई आर कॉमन आ जाएगा इक्वल्स टू 0. नाउ जो आई एस वाली टर्म है मैं उसको राइट हैंड साइड पे ला रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा आर प्लस आर, ये पूरा ब्रैकेट में होगा, इंटू आई आर इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा माइनस 1 ब्रैकेट में आर आई एस. तो इसका माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा अगेन, तो आई आर क्या होगा यहाँ से, अब 1 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में इंटू आर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में इंटू आर प्लस आर and into IS. So this is the final answer. Okay, one more question is there. With reference to the given figure, okay, ये figure हमें given है, I1, V3 and V4 also given, and we need to find V2. Okay, तो आप इस फिगर में देख रहे हो एक पर्टिकुलर नोड O दिख रहा है हमें, जिससे 5 ब्रांचेज अटैच्ड हैं. ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, V2, ये वाला वोल्टेज. ठीक, ऑब्वियसली हमें KCL अप्लाई करना है, तो पहले करंट्स सारी पता होनी चाहिए हमें. तो जैसे ही करंट I1 है, I4 है, I3 है, I2 ये रहा, और यहाँ से 6I1 फ्लो हो रहा, आउटवर्ड जा रहा है. तो जैसे आप देख रहे हो हमें पांचों करंट्स पता होने चाहिए, तो ये I1 देखो, I4 देखो और I3 देखो, ये तीनों करंट्स इनवर्ड्स हैं. करंट I2 एंड करंट 6I1 ये दोनों आउटवर्ड्स हैं, राइट. तो सिंपली KCL अप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस 6I1, और यहाँ से हम I2 फाइंड कर सकते हैं, तो विच इज़ माइनस 5I1 प्लस I3 प्लस I4. I2 क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें V2 चाहिए, और V2 के लिए हमारे पास जो इंडक्टर है उसके लिए एक्सप्रेशन अलग होती है, LdI/dt. अगर इंडक्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए तो उसकी एक्सप्रेशन क्या है,
v इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। जैसे इक्वेशन 1 में आप देख रहे हो कि I2 इक्वल्स टू -5I1 प्लस I3 प्लस I4 है। अब I2 फाइंड करने के लिए मेरे पास I1 पता होना चाहिए, I3 पता होना चाहिए, I4 पता होना चाहिए। तो बात करते हैं पहले I1 की। तो I1 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, -1/2 e की पावर -2t इक्वल्स टू -0.5 e की पावर -2t। नाउ फॉर I3 इज़ द करंट थ्रू कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 1/2 फेराड है। तो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है सी डी वी ओवर डी टी। तो I3 को मैं लिखूँगा सी डी वी 3 अपॉन डी टी। और क्योंकि सी की वैल्यू क्या है 1/2 डी बाई डी टी इंटू 2 ई की पावर -2t। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ई की पावर -2t का डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2 ई की पावर -2t आएगा। नाउ फॉर करंट I4, करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर से, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल्स टू आई आर, और I क्या होगा V अपॉन आर। तो इसलिए I4 क्या हो गया V4 अपॉन आर। और V4 क्वेश्चन में गिवन है 2 ई की पावर -2t अपॉन आर। आर की वैल्यू है 10 ओम। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.2 ई की पावर -2t। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ I1, I3, I4 इन द इक्वेशन 1। तो मुझे I2 क्या मिल रहा है यहाँ से अब -5 इंटू ब्रैकेट में -0.5 ई की पावर -2t प्लस I3 इज़ -2 ई की पावर -2t ब्रैकेट में रखा प्लस I4 इज़ 0.2 ई की पावर -2t। सॉल्व करेंगे इसको एंड दिस इक्वल्स टू 2.5 ई की पावर -2t माइनस 2 ई की पावर -2t प्लस 0.2 e की पावर -2t। After solving this expression, I2 equals to 0.7 e की पावर -2t। I2 की वैल्यू मिल गई अब हमें। नाउ V2 फाइंड करना है। V2 इक्वल्स टू क्या होगा V2 इक्वल्स टू L di2 अपॉन dt। L की वैल्यू इज़ 1/4 d ओवर dt। I2 हमने फाइंड किया अभी 0.7 e की पावर -2t। तो 1/4 0.7 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, 0.7 इंटू डिफ्रेंशिएट करो ई की पावर -2t को तो -2 ई की पावर -2t इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया -0.35 ई की पावर -2t। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, अगर आपको यहाँ तक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और जो न्यूमेरिकल्स हमने अभी सॉल्व करे वो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप अपनी इस नॉलेज को अप्लाई करो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे उसमें जो करंट IS पूछा है 1 एम्पियर है। सेकंड क्वेश्चन में I4 फाइंड करना है, उसकी वैल्यू है 48 cos 4t प्लस 48 e की पावर -2t एम्पियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू मे स्प्रेड द नॉलेज बाय शेयरिंग द लिंक एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।